Good morning, students. Students, today we will continue the remaining part of this story. Okay, the James and the Giant Peach. Okay, in last video, student, we have read about the boy whose name was James. Okay, he had lost his parents by killing. Okay, rhinoceros हु हैड स्केप्ड फ्रॉम लंडन जू, जो लंदन जू से भागा हुआ था उसके द्वारा उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं. तो आफ्टर हिज हाउस ओके वर सोल्ड, मतलब बेच दिया जाता है. एंड जेम्स हैज़ बीन सेंट टू हिज आंट, मतलब कि अपने आंट के पास वो भेज दिया जाता है. हुज आंट, जिसकी आंट कौन थी? आंट स्पॉन्ज एंड आंट स्पिनर. ओके, ये उसकी दो आंट थी जो उनके पास उसको भेज दिया जाता है. देन आफ्टर क्या होता है, वो उसके पास मतलब कि शुरू से उसकी वो आंट बहुत मतलब कि बहुत भयानक थी, बहुत दुख देने वाली थी उसको. तो स्टार्टिंग से उसको मारा करती थी और उसको एक मतलब कि मिजरेबल क्रिएचर के नाम से उसको बुलाती थी. ओके, एंड दे सर्टेनली नेवर गेव हिम एनी टॉयज, और उसको कोई टॉय खेलने के लिए भी नहीं देती थी. ओके, विथ और एनी पिक्चर बुक टू लुक एट, और कोई पिक्चर बुक भी उसको देखने के लिए नहीं देती थी. हिज रूम वॉज एज बेयर एज अ प्रिजन सेल, जो उसका मतलब कि जो रूम था इस तरह का था जैसे कोई जेल की कोठरी हो. ठीक है, इसमें जेल का छोटा सा रूम हो. ओके, नाउ स्टार्ट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस स्टोरी फ्रॉम हियर. सो पुट फिंगर हियर. ओके स्टूडेंट, इन दिस पैरा. सो दे लिव्ड. ओके, दे लिव्ड आंट स्पॉन्ज, आंट स्पीकर एंड नाउ जेम्स एज वेल. अब वहाँ पे जो कौन रहता था? आंट स्पॉन्ज, आंट स्पीकर एंड नाउ, और अब जेम्स भी उनके साथ रहता था. कहाँ? इन ए क्विर रेमशिकल हाउस ऑन द टॉप ऑफ हाई हिल इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड के साउथ पार्ट में. ओके, एक टूटे फूटे स्ट्रेन से घर में वो रहते थे, बिल्कुल टॉप ऑफ द हाई हिल. ओके, the hill was so high that from almost anywhere in the garden James could look down and see for miles and miles across a marvelous landscape of wood and fields. ठीक है, जहाँ से मतलब कि द हील वॉज सो हाई, जो हील थी बहुत ऊंची थी, बहुत सो हाई थी. दैट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर, कि वहाँ से मतलब कि वहाँ पर हर जगह से. इन द गार्डन में जेम्स कुड लुक डाउन, मतलब कि जेम्स नीचे देख सकता था. एंड सी फॉर माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस, और मतलब कि मीलों दूर तक वह लैंडस्केप ऑफ वुड, मतलब कि वहाँ पे जंगलों को और खेतों को और मतलब कि लैंडस्केप मतलब सुंदर से परिदृश्य वो देख सकता था लैंड के. ठीक है, एंड ऑन अ वेरी क्लियर डे, और बहुत अच्छे बिल्कुल क्लियर डे में, इफ़ ही लुकड इन द राइट डायरेक्शन, अगर वो राइट डायरेक्शन में देखता, ही कुड सी अ टाइनी ग्रे डॉट फार अवे ऑन द हॉरिजन, वह एक टाइनी ग्रे डॉट देख सकता था जो बहुत दूर एक हॉरिजन पर, मतलब कि हॉरिजन मैंने बताया था कि हॉरिजन क्या होता है, जहाँ पे लैंड और स्काई आपको मतलब कि मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हॉरिजन. तो दूर क्या देख सकता था? एक ग्रे डॉट देख सकता था, फार अवे दूर. ओके, ऑन द हॉरिजन, मतलब कि हॉरिजन उस पॉइंट पर. विच वॉज द हाउस दैट ही यूज टू लिव इन विथ हिज बिलव्ड मदर एंड फादर, जहाँ पर मतलब कि उस ख्यालों में रहता था कि जहाँ पर वो अपनी मम्मी मतलब फादर और मदर के साथ में, बहुत प्यार करने वाले फादर और मदर के साथ में वो बहुत हैप्पीली रह रहा है वहाँ पे. एंड जस्ट बियॉन्ड दैट, और उसके परे मतलब इसके बिल्कुल विपरीत, ही कुड सी द ओशियन, वह ओशियन देख सकता था. अ लॉन्ग थिन स्ट्रिक ऑफ ब्लैकिश ब्लू, मतलब कि अ लॉन्ग थिन स्ट्रिक, स्ट्रिक मीन्स क्या होती है? लकीर, लाइन. ओके, ऑफ ब्लैकिश ब्लू, कैसी लाइन? बिल्कुल ब्लैकिश ब्लू. लाइन लाइक अ लाइन ऑफ इंक, जैसे कोई इंक की शाही की लाइन हो. बीनीथ द रिम ऑफ द स्काई, मतलब कि स्काई के रिम के नीचे. ओके, अंडर मतलब कि रिम के नीचे वो इस तरह की वो लाइन देख सकता था. बट जेम्स वॉज नेवर अलाउड टू गो डाउन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, ऑफ दैट हिल. बट जो जेम्स था वो कभी भी अलाउड नहीं किया गया था, मतलब कि हिल से नीचे जाने के लिए. नाइदर आंट स्पॉन्ज नॉर आंट स्पीकर कुड एवर बी बॉदर टू टेक हिम आउट हरसेल्फ. ना तो आंट स्पॉन्ज थी और ना ही आंट स्पीकर, दोनों ही उसके लिए बिल्कुल बॉदर नहीं थे, बिल्कुल परेशान नहीं थी कि कभी उसको बाहर ले जाए. नॉट इवन फॉर ए स्मॉल वॉक, बल्कि उसको छोटी सी स्मॉल वॉक के लिए भी कभी बाहर नहीं लेके जाती थी. ओके, और पिकनिक.
एंड ही सर्टेनली वॉजेंट परमिटेड टू गो अलोन, और वो बिल्कुल मतलब कि अकेला जाने के लिए भी वो परमिटेड नहीं था, बिल्कुल अलाउ नहीं कर रखा था उसको कि तुम अकेले जाओ। नाउ मूव ऑन द पेज 30। द नेस्टी लिटिल बीस्ट, बीस्ट मीन्स क्या होता है, जो जानवर होते हैं, नेस्टी मतलब कि बुरे जानवर, बहुत जो डरावने जानवर होंगे, बुरे जानवर होंगे। लिटिल बीस्ट विल ओनली गेट इन टू मिसचीफ इफ ही गोज आउट ऑफ द गार्डन, आंट स्पीकर हैड सेड, मतलब कि आंट स्पीकर ने उसको कह रखा था अगर तुम बाहर जाते हो अकेले तो जो भी यहाँ पे बुरे जानवर है वो तुम्हारे साथ कोई भी शैतानी या शरारत कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेरिबल पनिशमेंट वर प्रोमिस्ड हिम, और उसके लिए एक टेरिबल, एक भयानक मतलब कि पनिशमेंट उसके लिए फिक्स कर रखा था, प्रॉमिस कर रखा था उसको, एज ही सच एज बीइंग लॉक्ड अप इन द सेलर विद द रेट्स फॉर अ वीक, कि उसको अगर वो इस तरह से अगर वो चला जाता है तो उसको तहखाने, मतलब क्या होता है जो अंडरग्राउंड एक रूम होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेलर, तो उसमें उसको बंद कर दिया जाएगा जहाँ पे रेट्स रहते हैं एक वीक के लिए, अगर वो बाहर चला जाता उसके लिए मतलब कि पहले से ही पनिशमेंट फिक्स कर रखा था, उसको बता रखा था। इफ़ ही इवन सो मच एज डेयर टू क्लाइंब ओवर द फेंस, तो इसलिए वो इतना डरा हुआ था कि वो मतलब कि उस पर फेंस पे चढ़ने की हिम्मत भी वो नहीं कर सकता था, मतलब कि वो मतलब कि उसको इतना डरा रखा था कि अगर वो हिम्मत भी करता तो भी उसको इस तरह से पनिशमेंट दिया जा सकता था। द गार्डन विच कवर्ड द होल ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, जो गार्डन था वहाँ का वो कैसा था, बिल्कुल मतलब कि कवर किससे था, टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप से कवर था। वॉज लार्ज एंड डिसोलेट, डिसोलेट मीन्स क्या होता है, उजड़ा सुनसान, बिल्कुल वो कैसा था गार्डन, बिल्कुल लार्ज बड़ा सा गार्डन था, और डिसोलेट मतलब बिल्कुल सुनसान था। एंड द ओनली ट्री इन द एंटायर प्लेस, और पूरे एंटायर मीन्स पूरे प्लेस में केवल वहाँ पे एक ट्री था, अपार्ट फ्रॉम अ क्लम्प ऑफ डर्टी ओल्ड लॉरेल बुशेज एट फार एंड एंड, उसके मतलब कि दूर अंत तक उसके केवल एक चमकीली ग्रीन कलर की पत्तियों से वो डर्टी सा ओल्ड सा मतलब कि झाड़ियों वाला वो था, मतलब कि है ना, मतलब उसके अतिरिक्त वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अ क्लम्प ऑफ ओल्ड, दूर अंत में गंदे पुराने लॉरेल झाड़ियों के झुरमुट के अलावा मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक बस वो ही था। वॉज एन एंशियंट पीच ट्री, वो कैसा था, बहुत एंशियंट मतलब कि प्राचीन, बहुत पहले का पीच का ट्री था। दैट नेवर गेव एनी पीचेज, जिसने कभी कोई पीच नहीं दिया, पीचेज मीन्स क्या होता है, अ काइंड ऑफ फ्रूट, ओके, जिसने कभी भी कोई पीचेस नहीं दिए। देयर वॉज नो स्विंग, वहाँ पे उस गार्डन में ना तो कोई स्विंग था, कोई झूले थे, ना शीशा था, नो सैंडपिट, और ना कोई रेत के गड्ढे थे वहाँ पे। एंड नो अदर चिल्ड्रन वर एवर इन्वाइटेड टू कम अप द हील टू प्ले विथ पुअर जेम्स, और ना ही मतलब कि उस हील पर कभी कोई चिल्ड्रन बुलाए जाते थे कि उस पुअर जेम्स के साथ वो खेल सके। देयर वॉजेंट सो मच एज अ डॉग और अ कैट अराउंड टू कीप हिम कंपनी, बल्कि वहाँ पे मतलब कि एक इतना भी नहीं था कि वहाँ पे एक डॉग और कैट भी उसको कंपनी देने के लिए थे वहाँ पे, मतलब कि इवन वो भी नहीं थे। एंड एज टाइम वेंट ऑन, कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एज टाइम वेंट ऑन इट मीन्स जैसे टाइम बीतता गया, ही बिकेम सैडर एंड सैडर, वो मतलब दुखी और दुखी होता गया। सैडर मीन्स क्या होता है, दुखी होना, ठीक है। एंड मोर लॉनली, और भी ज़्यादा वो अकेला फील करने लगा। एंड ही यूज टू स्पेंड आवर्स एवरी डे स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, और वो मतलब कि अपने कई घंटे वो गार्डन के नीचे गेट पर वो अपने बिताया करता था। गेजिंग विस्टफुली एट द लवली बट, मतलब गेजिंग मीन्स क्या होता है, एक टक घूरता हुआ, विस्टफुली मतलब कि सैड और दुखी, ओके, एट द लवली बट फोरविडन, मतलब कि प्यारे से, मतलब कि लवली बहुत प्यारे से, बट फोरविडन मतलब क्या होता है, जिसमें उसको जाना अलाउ नहीं था। तो कहाँ जाना अलाउ नहीं था उसको, उस आसपास के एरिए में, उस लैंड में जहाँ पे उसके आसपास में मतलब कि जो फील्ड्स थे, लैंडस्केप थे, वहाँ पे उसको जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, ओके। फोरविडन एट द लवली बट फोरविडन वर्ल्ड ऑफ वुड मतलब कि फॉरेस्ट का, एंड फील्ड्स और खेत, एंड ओशियन दैट वॉज स्प्रेड आउट बिलो हिम लाइक अ मैजिक कारपेट, जो उसके सामने बिल्कुल एक जादुई कारपेट की तरह बिछे हुए थे, पर वहाँ पे उसको जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, ठीक है। तो अगर ऐसे किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया जाता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, तो क्या होगा, बच्चे के पास कोई खेलने के लिए इवन एक
कोई कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं था, तो वो दिन ब दिन वो क्या होता गया, सैडर और सैडर होता गया और अपने आप को और भी ज़्यादा लोनली फील करता गया। सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अबाउट द जेम्स, जिसमें आपने पढ़ा भी, आपने जस्ट यू हैव रेड अबाउट दिस स्टोरी इन दिस में। इसमें मतलब कि आपने पढ़ा है कि किस तरह से उस जेम्स को अपने मम्मी पापा की डेथ के बाद में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ओके स्टूडेंट, सो नाउ in next video we will do its glossary, okay, and book work. So till then, thank you and keep practicing and keep learning.